ना वो कर लेते, कल इलेक्शन कमीशन किया ना, तो आज कर लेते यूपीएससी। पब्लिक सर्विस कमीशन एक हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाएगी तुम्हारा। ये आता है पार्ट 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 312 से 323, ठीक है। फिर 24 से कौन सा आर्टिकल शुरू होता है? इलेक्शन कमीशन 324, ठीक है। जो 312 है ना, ये बोलता है पार्लियामेंट क्रिएट कर सकता है एक से ज़्यादा इसमें दो चार चीज़ें याद रखनी, ज़्यादा नहीं रखना। वन और मोर यूपीएससी ने एस्टेब्लिश कर सकता है पार्लियामेंट, मतलब ऑल इंडिया सर्विसेज को, ठीक है। तो पार्ट 14 में आता है, ठीक है। बाय 312 से 323 तक इसका आर्टिकल है, ठीक है। और जो 312 बात करते हैं कि जो पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है ऑल इंडिया सर्विसेज को एक से ज़्यादा भी बना सकते हैं, राइट टू यूपीएससी उससे और भी कुछ नहीं कर सकते। Parliament can create ठीक है, पार्लियामेंट क्रिएट कर सकता है एक से ज़्यादा, ठीक है, सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज। यूपीएससी है, ठीक है। इसके जो चेयरमैन हो गए एंड मेंबर्स, ठीक है, ये सब याद रखना है, यही सब वो पूछेगा, ज़्यादा डेप्थ में भी जाता है। ये सब जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होते हैं, कौन चेयरमैन है, कौन रिक्रूट कर रहा है, जो छोटी छोटी चीज़ें आपसे पूछते हैं। प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। तो कहने का मतलब पार्ट 14 आर्टिकल 312 से 23 312 बोल रहे हैं कि पार्लियामेंट कैन क्रिएट वन और मोर ऑल इंडिया सर्विसेज, और चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट, ठीक है। अगर टर्म की बात करो तो टेन्योर कितने दिन के लिए होते हैं? 6 ईयर्स के लिए होते हैं, और मैक्सिमम एज क्या होती है? 65। सेम लाइक जो हमने देखा था इलेक्शन कमिश्नर होता है ना, सेम।
मैक्सिमम एज 65 है। कैसे मैक्सिमम एज मतलब 6 ईयर 10 ईयर होता है, आपको ऐसा मतलब 57 को बन गया हो तो जरूरी है 65 तक जाएगा, 63 में रिटायर हो जाएगा और मैक्सिमम है 65। ये ज़्यादातर ना चेयरमैन के लिए होता है। अब देखो ये क्या है ना, जो ऑल इंडिया सर्विसेज है थोड़ा लाइक हम बोल सकते हैं देसी भाषा में बहुत इंपॉर्टेंट है एक हिसाब से देखा जाए, क्योंकि यूपीएससी क्या कर रहा है, ऑब्जर्व करता है जितने भी सर्विसेज और जैसे आप बोल सकते हो IAS हो गया और जितने भी हम बोल सकते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेज में CAPF में जितने भी जो गैजेटेड ऑफिसर के जो मैक्सिमम होते रिक्रूटमेंट होती है यूपीएससी करता है। तो ठीक है, तो सर्विसेज की रिक्रूटमेंट यही कर रहा है बहुत बड़े बड़े ऑथोरिटी। तो उसके लिए क्या होता है ना, इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो चेयरमैन और जैसे आमतौर पर हम देखें इलेक्शन कमीशन में कौन जा रहा है, तो ये ज़्यादातर ना जजेस होते हैं जब बहुत ही ज़्यादा बड़े ऑफिसर तो रिटायर हो गए। अब जो रिटायर होता है वो 60 साल में होता है, जहाँ फिर ऐसा होता है कि वो ऑफिसर्स होंगे जो 57 58 में बहुत ज़्यादा जैसे DIG हो गया, IGs हो गए, बड़े बड़े होते हैं, तो उनको डेपुटेशन चेंज कर देते हैं, तो लमसम वो 6 साल ही जॉब कर पाते हैं, तो मैक्सिमम 65 होता है। अब ज़्यादातर ये क्या करते हैं ना, ये 55 वाले एज वाले ना टाइम ये रिटायर जजेस गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर होते हैं तो वो 60 साल के रिटायर होते हैं, उनको ही बनाया जाता है। तो कहने का मतलब 6 साल तक मैक्सिमम रह सकता, पर रह नहीं पाता है मेरे हिसाब से, मैक्सिमम में 6 साल, तो मैक्सिमम रिटायर पर्सन ही आएंगे इसमें, या फिर जो रिटायर होने वाला उसका डेपुटेशन चेंज कर देते हैं। अब समझ लो आप CAPF में थे, ठीक है, CAPF मतलब CSF में थे, CRP किसी में हो सकता है, असिस्टेंट कमांडर बने, अब आप IG हो, ठीक है, समझ लो मुंबई का एक IG है, पूरा इंचार्ज है उसके अंदर एयरपोर्ट का, ठीक है, CSF में ऐसा है, तो आपको बोले कि आपने बनना है, पर वो क्या देखेंगे जब आप 59 के हो गए या 60 के हो गए तब तक ही लेते, क्योंकि आपको भी तो IG बनने में उतना टाइम लगना है ना। अब आप असिस्टेंट कमांडेंट कर लोगे, बोले नहीं आ जाओ यूपीएससी के मेंबर बन जाए, ऐसा नहीं होता, ठीक है, क्योंकि आप भी असिस्टेंट कमांडेंट से 5-6 रैंक लेने के लिए आपको 30 साल लगेंगे, समझ वो ऑफिसर्स होते हैं। जहाँ IPS, अब देखो अगर कल आप IAS IPS बन गए, ऐसे थोड़ी जिस दिन गए आ जाओ यूपीएससी में, एक्सपीरियंस भी तो चाहिए होता है ना, 20-25-30 साल के एक्सपीरियंस वाला चेयरमैन बनना, तो उसको पता होना चाहिए कैसे प्रोसीजर चलता है, कैसे रिक्रूटमेंट होती है। तो इसके लिए मैक्सिमम एज ये लिख देते हैं, क्योंकि वो लेट ही उठाते हैं इंसान, वो लमसम 6 साल ही पूरे कर पाता है, क्योंकि उसके बाद हर कोई जॉब नहीं करता, सबको इंडिपेंडेंस चाहिए ना अपनी लाइफ में। जिसने 40 साल जॉब कर लो पागल थोड़ी अब मरने तक जॉब ही करता रहेगा, तो ये आइडियोलॉजी होती है, तो उस वजह से लिखते ही ऐसा है। और मैक्सिमम में 60 में 4-5 साल के लिए बन पाते फिर हट जाते हैं, क्योंकि वो रिटायर्ड ही होते हैं मैक्सिमम, जब होने वाले होते हैं 50 नहीं होते, जैसे ही डेपुटेशन चेंज हुआ तो उनकी 65 साल हो जाती है। पर बहुत ज़्यादा जो सीनियर रैंक्स होते हैं उनको अपॉइंट करते हैं, इसके लिए उन्होंने ये एज रखी है, ये नहीं रखते तो फिर तो मुश्किल है, फिर इनको जो चेयरपर्सन है बहुत लो लेवल पे उठाने पड़ते हैं, जो रैंक जिनका काम लाइक कोई हो सकता है ACP जैसे बोलते हैं, ऐसे छोटे रैंक उठाने पड़ते हैं, अब इनको फिर कमिश्नर ऐसे उठाने पड़ते हैं, समझने के लिए कमिश्नर टाइप ऐसे बड़े बड़े जो होते हैं वही चेयरमैन, ठीक है। अब इसमें क्या रहता है ना, आपको कुछ नहीं याद करना, सिर्फ याद करना आर्टिकल याद कर लेना, पार्ट, वो भी मैं बहुत रेयर पूछता, आपको यही पूछेगा रिक्रूटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट, स्टेटमेंट में देगा वो, यूपीएससी से ज़्यादा कुछ नहीं करता वो, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना, और जहाँ पूछेगा टेंडर, यहाँ फंसाता है। आपको 4 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दे देगा, इलेक्शन कमीशन ये हो गया, स्टेट यूपीएससी भी दे सकता है, फिर आपको मैक्सिमम एज या 6 ईयर पर फंसाएगा, स्टेट लेवल पे 62 होती है, ये सब याद करना होता है, इससे नहीं बोलते आर्टिकल बहुत रेयर है, आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, करना होता है, पर यहाँ फंसाते हो। अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, एलिजिबल हो सकता है, अगर एक इंसान, अभी मैंने क्या समझाया, अगर एक इंसान अपॉइंट हो गया एज ए चेयरमैन और मेंबर ऑफ द यूपीएससी, वो मैक्सिमम 65 साल तक करता है, और एलिजिबल हो सकता है, नहीं हो सकता, तो मैक्सिमम इंसान ही होगा जिसकी 65 साल एज हो गई होगी, लॉजिकली सोचा जाए, डॉक्यूमेंटली तो लिखता है नॉट एलिजिबल, ठीक है, री इलेक्शन के लिए हम देखते हैं, प्रेसिडेंट वाले में देखते हैं एक पर्सन एलिजिबल हो सकता है 100 मैनी टाइम्स टू बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट इन केस ऑफ अगर वो एक बार यूपीएससी मेंबर बन गए वो नहीं हो सकते री एलिजिबल, क्यों, क्योंकि उनकी एज ही हो जाती है, अगर समझ में ये
आ गई, नींद आ गई। ठीक है, बस यही याद रखना, जो यूपीएससी के मेंबर्स हो गए, जो चेयरमैन हो गए, कौन अपॉइंट कर रहा है, प्रेसिडेंट, री-एलिजिबल नहीं होते, क्योंकि हमने देखा है कि मैक्सिमम एज 65 होती है। तो ज़्यादातर चेयरपर्सन मेंबर वही बन रहा है जो बहुत ज़्यादा ऊपर रैंक पे होता है। वो रैंक हासिल करने के लिए आपके 30-35 साल चले जाते हैं। तो मैक्सिमम वहाँ 60-59 ऐसे होते हैं जो यूपीएससी के मेंबर बनते हैं। ठीक है, री-एलिजिबल नहीं है, यही स्टेटमेंट देगा वो, एलिजिबल है कि नहीं है, नहीं है। और मैक्सिमम एज कितनी है, 65। ओके, लिखना। आर्टिकल लिखना है, आर्टिकल लिखना है। अभी हम लिखो 315 से, 15 से 12 तो वो देख लिया ना, 13-14 नहीं है, 15 से करना, नहीं 15 से करना। इसका जो आर्टिकल है ना, एक्चुअल में 15 से 23 तक होता है, बीच में वो पार्लियामेंट वाला है, 12 वाला इम्पोर्टेंट है, वो हम निकल लेंगे। अब 15 करना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूपीएससी एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। मतलब हम होना चाहिए क्या, यूपीएससी भी होना चाहिए और स्टेट पीसीएस भी होना चाहिए, ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर यूनियन एंड स्टेट, दोनों लेवल पे होना चाहिए। दैट इज आर्टिकल 15। नाउ कम 16। 16 आर्टिकल 316। एक बात कर रहा हूँ टर्म की, ठीक है, अपॉइंटमेंट एंड टर्म, अपॉइंटमेंट एंड जो हमने देखा ना टर्म ऑफ ऑफिस। फिर आया अपने पास 17, रिमूवल ऑफ मेंबर, ना रिमूवल ऑफ मेंबर्स ऑफ पीसीएस, पीसीएस यूपीएससी दोनों होता है। मतलब स्टेट लेवल पे अगर किसी को हटाना है, ये एक ही में वो सारे आर्टिकल आ जाते हैं, स्टेट लेवल पे भी और यूनियन लेवल पे एक ही है, ठीक, याद रखना। अभी 18 लिख लो आप, पावर टू मेक रेगुलेशंस, पावर टू मेक रेगुलेशंस फॉर, इसी में आपको समझा दूंगा, इसके लिए मैं लिखवा दूँ, पावर टू मेक रेगुलेशन फॉर द कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ मेंबर एंड स्टाफ, power of regulation for the condition of service of members and staff of the commission, कहने का मतलब कंडीशन कैसी होगी, क्या होगी, कौन डिफाइन करता है, वो इसमें बात करेंगे, मैं समझा दूंगा। 19 आ गया, prohibition of holding the office, by member of commission, ठीक है, बस 320, prohibition of holding the office by member of commission, है फंक्शन ऑफ पीसीएस, पब्लिक सर्विस कमीशन, फंक्शंस ऑफ पीसीएस।
321 हो गया. Now 321 power to extend the function of public service commission. The functions of public service commission. फिर 322 expense of public service commission. और 23 क्या है? रिपोर्ट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन. 22 एक्सपेंस ऑफ सर्विस कमीशन और 23 रिपोर्ट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन. पब्लिक सर्विस PCS. PSC होता है यार, पब्लिक सर्विस कमीशन होता है. PCS क्या होता है? आपको क्या लिख रहा है? PCS पब्लिक सर्विस कमीशन PSC होता है. सॉरी, PSC होता है, पब्लिक सर्विस कमीशन. मैं कुछ देख रहा हूँ, मुझे भी कंफ्यूज. पब्लिक सर्विस कमीशन गलत लिखा गया. पब्लिक सर्विस कमीशन PSC ये PCS. वो उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया. ठीक है, हो गया ना आर्टिकल. एक्सक्यूज मी, मतलब 320 फंक्शन ऑफ PSC है. हाँ जी, 320 आर्टिकल फंक्शन ऑफ PSC है ना. पब्लिक सर्विस कमीशन. इसमें स्टेट भी आ जाता है, यूनियन वाला भी आ जाता है. दोनों की बात कर रहे हैं एक ही आर्टिकल. ठीक है, इसके लिए वो सिर्फ क्या लिख रहा है, UPSC ने लिख रहा है ना, SPSC ने लिख रहा है सर, वो सीधा लिख रहा है पब्लिक सर्विस कमीशन. अभी इसको ना एक बार देखते हैं, सारा समझ लेना. एक ही में ये सारे समझ आ जाएंगे. हमने क्या देखा है, इनको अपॉइंट कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट, है ना. अब रिमूव कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट, एनी टाइम. रिमूव कैसे होगा? प्राइवेज या डिसएडवांटेज उठा रहा है और प्रेसिडेंट को लगे कि हम मिसकंडक्ट कर रहा है, तो प्रेसिडेंट इनको हटा सकता है. हाँ, सीधा ही हटा देगा. ठीक है, इनको हटा सकते हैं. ये याद रखना है ऐसी चीज़. फिर हमने क्या देखा, टेन्योर क्या होता है? 6 ईयर्स. मैक्सिमम एज क्या है? 65 ईयर्स. हाँ, इसकी
यूपीएससी की पढ़ रहे हैं, पीसीएस मतलब यूपीएससी लेवल, यूनियन लेवल, ये उसकी बात कर रहे हैं। फिर क्या देगा, रिमूव कैसे करता है, ये होगा, ठीक है। फिर उसमें एक चीज़ है, जो कंडीशन होती है ना ऑफिस के लिए, कंडीशन होती है मेंबर कितने होने चाहिए, कैसे डिफाइन करती है सर्विसेज, वो सब प्रेसिडेंट डिसाइड करता है, प्रेसिडेंट। इस पर लिख देते हैं कंडीशन ऑफ ऑफिस, लाइक अभी इसमें आया ना कंडीशन ऑफ सर्विसेज क्या होंगे, नंबर ऑफ मेंबर कितने होंगे, कैसे काम करेंगे, कहाँ काम करेंगे, तो वो प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं, मैक्सिमम पावर प्रेसिडेंट के पास है, ठीक है, ठीक है, कर लेंगे। फिर इसके बाद आता है एलिजिबल बोल देते हैं, ठीक है, एलिजिबल। फिर ये करता है जो ये चेयरमैन है यूपीएससी है ना, लाइक यूपीएससी है, वो क्या करता है, यूपीएससी क्या करेगा, रिपोर्ट एक फाइनल एनुअल रिपोर्ट देता है। एनुअल रिपोर्ट मतलब कि इसने क्या क्या काम किया एक साल में, एक एनुअल रिपोर्ट बनाता है यूपीएससी, चेयरमैन ये सब मिलते हैं कि हमने ये साल में ये काम किया, फिर ये रिपोर्ट देते हैं किसको, अब उसमें क्या होता है काम, मतलब कहाँ कहाँ आप गए, कितनी रिक्रूटमेंट्स की, क्या फंक्शंस किए, समझ रिक्रूटमेंट भी तो कर रहे हैं, जैसे बोल रहे हैं अभी निकलेगी आपकी CAPF होता है, और बहुत सारे यूपीएससी प्रिंसिपल्स भी आते हैं इसके अंदर, कई सारे ये जो टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं, कैसे रिक्रूटमेंट की, क्या फंक्शंस किए, उसकी एक रिपोर्ट बनाते हैं। वो किसको देता है, प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट वो किसको देता है, आगे पार्लियामेंट को, ताकि वो डिस्कशन कर पाए सही चल रहा है, हटाना चाहिए नहीं हटाना चाहिए, ऐसा याद रखना। यूपीएससी मेंबर प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है, प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है ऑन मिसकंडक्ट, उसमें डिसएडवांटेज होता आ रहा है, दूसरों वाला मिसकंडक्ट याद करना। उसके बाद वो री एलिजिबल नहीं हो सकते, ठीक है, एलिजिबिलिटी नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम एज 65 है, और ज़्यादातर हमने देखा है वो लोग बनते हैं जो अपने 60s में होते हैं मैक्सिमम टाइम, ठीक है, और इनके टेन्योर क्या है 6 ईयर, यहीं से क्वेश्चन आपको डालेगा वो, ठीक है। री एलिजिबल नहीं है, रिमूव कौन कर सकता है, प्रेसिडेंट, अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट, ठीक है जी। और उसके बाद कंडीशन ऑफ ऑफिस जो कैसे काम करेगा, जो मेंबर्स कितने होने चाहिए, वो सब भी प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। लास्ट में एक रिपोर्ट देते हैं किसको, प्रेसिडेंट को, जो आगे पार्लियामेंट को दे देता है फॉर द डिस्कशन, लाइक प्रॉपर्ली वर्क है, कितनी रिक्रूटमेंट होगी नहीं होगी, ऐसे। फिर हमने क्या देखा था, जो पार्लियामेंट है वो एक से ज़्यादा क्या बना सकता है, पब्लिक सर्विस कमीशन, एक से ज़्यादा ऑल इंडिया सर्विस कमीशन बना सकता है। अभी उसने PSC बनाया हुआ, तो कुछ और भी बना सकता है बाद में, उसकी मर्जी है बनाना हो, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन को और डीपली तक ले जाया जाए, मर्जी है, पर अभी तक यही है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन आता है एक्सटेंड कौन कर सकता है इसके पावर्स को। अभी हमने माना कि इसकी 1 से 10 पावर है, हमने दे दी, तो इसको एक्सटेंड कौन करेगा, स्टेट के पास होता है। जो यूपीएससी है वो स्टेट्स के लिए भी रिक्रूटमेंट कर रहा है, वहाँ पे स्टेट TCS है, ठीक है, यूनियन लेवल पे भी है, तो स्टेट की मर्जी होती है, ठीक है, वो बोल सकते हैं कि आप देखो ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है, ये बनता है, ये है ऑल इंडिया सर्विसेज। जो यूनियन लेवल पे क्या है, UPSC है, ठीक है, स्टेट लेवल पे SPSC है, स्टेट लेवल पे उसका अलग रोल है, UPSC पे अलग है। तो अगर आपने पावर बढ़ानी है इसकी, ऐसे याद करना PCS के, तो वो कौन बढ़ा सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेवल की पार्लियामेंट, वो बढ़ा सकते हैं। और यूनियन लेवल पे कौन बढ़ा सकता है, स्टेट लेवल पे कौन, याद रखना, लिख लो ना अपने हिसाब से, री एलिजिबल नहीं है, जैसे वो हमने लिखा है कंडीशन ऑफ ऑफिस क्या है, अपने हिसाब से लिखो, बना दे सकते हो, समझा देता हूँ, लिखो बना
इसमें देखो ना, अपॉइंटमेंट लिख लो, इंटरल रिमूवल लिख लो, बीच में प्रेसिडेंट लिख लो, प्रेसिडेंट लिखो बीच में, सबसे बेस्ट है। हाँ, इसमें क्या, हाँ रिमूवल अपॉइंटमेंट कंडीशन, इसमें मेंबर इंक्रीज करना हो, नाम क्या करना, सब कुछ। फिर यहाँ पे रिपोर्ट लिख सकते हो, यू अगर PCS सबमिट रिपोर्ट या UPSC लिख लो, UPSC का लिख लो स्टेटमेंट। कहने का मतलब एक ही होता है, ऑल इंडिया सर्विसेज। यूनियन को बोलोगे तो UPSC बन जाता है, स्टेट को बोलोगे तो स्टेट PCS बन जाता है। रिपोर्ट किसको देना, प्रेसिडेंट को देना। हाँ, ऐसे आता है, ये याद करना। और इसकी पावर कौन एक्सटेंड कर सकता है, स्टेट। आर्टिकल में पावर को स्टेट लेजिस्लेचर। या UPSC की पावर और स्टेट लेवल की पावर सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर ही कर सकता है। अब UPSC तो सब कुछ रिक्रूटमेंट करता है ना। पार्लियामेंट याद कर लो, लेजिस्लेचर याद कर लो। UPSC की पावर होती है, प्रेसिडेंट ही कर सकते, छोड़ो। स्टेट लेवल की है तो स्टेट लेजिस्लेचर ऐसे याद रखो, बाकी तो अलग अलग है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हाँ हाँ, हुआ, लिख रहे हो, ठीक है। ऐसा है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है पर ठीक है। वो भी मैं सोच के आया, ऐसा हो। सो गए हो, 15 मिनट हो गए। ठीक है, अभी हम देखते हैं स्ट्रेट वाला थोड़ा सा चेंज होगा, सेम ही है। और इसमें अगर पूछे रिजाइन किसको दे सकता है, प्रेसिडेंट। हमें घुमाने के लिए बोले थे, क्योंकि स्टेट लेवल पे अलग है। रिजाइन भी किसको देगा, प्रेसिडेंट को, ठीक है। चेयरपर्सन और किसी, प्रेसिडेंट थोड़ी देगा। ये वाले चेयरपर्सन अगर बोले, एक तो होता है हटा देना, उसके हिसाब से लगे प्रेसिडेंट को हटा देगा। एक होता है उनको रिजाइन करना, नहीं काम करना, प्रेसिडेंट को। स्टेट लेवल पे नहीं होता ना, हमने पढ़ा है फंक्शन जो एग्जीक्यूटिव पावर है प्रेसिडेंट की, देखते हैं ना। ये इसी का लिख लो, एक्सटेंड कौन कर रहा है। हो गया। इसमें इतने आएगा, जितने भी आएंगे ना, लोकपाल लोग या ऐसे आएंगे, उसमें आपको पता होना चाहिए अपॉइंटमेंट, रिमूवल, टेन्योर आपको कंफ्यूज करेगा, यही स्टेटमेंट में आता है। ठीक है, अब स्टेट सर्विस कमीशन देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें भी सेम लाइक क्या होगा, चेयरमैन एंड मेंबर्स होंगे। इनको कौन अपॉइंट करेगा, गवर्नर। ये याद रखना, स्टेट लेवल पे गवर्नर है, ये कंफ्यूज करेगा थोड़ा। ठीक है, इनको अगर रेजिग्नेशन, ठीक है, रिजाइन करना है, रेजिग्नेशन देना है, ये थोड़ा देख लेना, मैं लिख रहा हूँ तो सही है। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, 15 मिनट आपको दे दिया, सब गया। फिर पीछे रह जाओ, एक पेज छोड़ देना, उनसे लिखना है। सोना तो नहीं है, ऑप्शन 2 है, सोना तो सो सकते हो, पढ़ना नहीं। कोई बात नहीं, ठीक है। इसमें क्या होता है, करना सोना तो नहीं,
मैं बनना सोचो उनसे लिख लेना, मतलब इतना कुछ नहीं है। जहाँ एक पेज छोड़ लो फिर शुरू कर लेना। ये पीछे वाला पेज छोड़ दो, अरे एक पेज छोड़ दो ना, अब लिखना थोड़ी है, अगला तो पढ़ना है। हो रहा बस वही पेज है, आर्टिकल उसने लिखनी है। इधर से करना, ठीक है। अब हम लोग कर रहे हैं स्टेट पीसीएस, ठीक है। जा धोया धोया जाओ हाँ छूट जाएगा। मैं तो कुछ नहीं बोलता, सही सकता यार। मेरे पे क्या स्कूल थोड़ी है, मैं कैसे बोलूँगा अरे जल्दी आओ टाइम पे, नहीं स्कूल थोड़ी है, ये तो आपका ऑप्शन है ना। बस ये कि उसका खराब ना हो। मैं क्या आता होगा तभी सो जाता है, कई बार आता होगा ना, उनको आता होगा। आज घर पे ही रही हो, सो के आई हो, घर पे सो रही है, ऐसे एक्टिव करती है। अब आ तो रही थी अभी, मैं घर से आई, सो के आई। बस आप ना इसमें मोटी मोटी चीज़ें याद रखो और कुछ नहीं, छोटा ही है। ऐसे नोट्स तो आओ ज़्यादा फायदा है, जैसे बना और अगर आपसे पूछ लेना इनके एक्सपेंस कहाँ से पूरे होते हैं, जैसे जो एक्सपेंस देखा वो पार्लियामेंट कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया से होते हैं, लाइक जो इंडिया का टैक्स। हाँ ये तो एक्सटेंड हो गया ना, एक्सपेंस भी तो है। तो ये कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया से होता है, सबका उसी से होता है। अगर स्टेट पे वो स्टेट का ही होता है, स्टेट कंसल्टेशन फंड ऑफ लाइक पर्टिकुलर स्टेट का नाम होगा। एक होता है कंसल्टेशन फंड ऑफ इंडिया, इंडिया को तय करना लोग। अभी जैसे बजट पेश करेंगे तो वहीं से पैसे निकालेंगे, तो यूपी सबकी सैलरी उसी से जाती है। कल आता है, एक तो आता है, ज़्यादातर एक होता है, पूरी सब पूरी कर सकते हैं। तो एक बार तो 28 को भी आया था, लेट आया था, और डिपेंड करता कर सकता है। ठीक है। अब स्टेट लेवल पे भी क्या होंगे, चेयरमैन होंगे, मेंबर होंगे, ठीक है। इनको कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर। ये रिजाइन किसको देंगे, गवर्नर। अगर इनको रिमूव करना होगा, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर की थी, एग्जीक्यूटिव पावर उसमें क्या लिखा था, हाँ प्रेसिडेंट करता है, वही है, ठीक है। इसका तो पूरा तो गवर्नर सब करेगा। इसमें क्या आ गया, एक आ गया कंडीशन ऑफ ऑफिस, सेम लाइक जो प्रेसिडेंट नहीं करता, मेंबर्स हो गए और सर्विस, वो सब कौन देखेगा इस लेवल पे, गवर्नर। और इनकी पावर को एक्सटेंड कौन कर सकता है, नहीं, स्टेट
legislature. मुझे मत बोलो, पेपर में टिक कर रखे हैं तो उनको बोलो चेंज करो ठीक है. एक्सटेंड कौन करेगा? स्टेट लेजिस्लेचर. ठीक है. फिर मूव ये हो गया और का मतलब अगर इसका पूछेंगे कि कहाँ से इनका जो एक्सपेंस पूरे होते हैं, दैट इज फ्रॉम कंसल्टेशन फंड ऑफ स्टेट से. ठीक है, वो याद रखें. कंसोलिडेशन फंड ऑफ स्टेट बोलते हैं. कंसोलिडेशन होता है मेरे प्रोनाउंसिएशन. CONSI. हाँ, क्या लिखा आपने? कंसोल्ट होता है. CONSI UN ऐसा होता है. एक मिनट, गलत है क्या? सही है. हाँ, कंसोलिडेशन होता है. कंसोलिडेशन. हाँ ठीक है. कंसोल्ड. हाँ, उसमें आएगा स्टेट का, उसमें आएगा इसका इंडिया. वो याद रखना आप. वो भी हमें बेसिक का ऐसा डालता नहीं होते, पूछना नहीं. ठीक है. एक्सटेंड कौन कर सकता है पावर? स्टेट लेजिस्लेचर. ठीक है. रिमूव कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट. अपॉइंट कौन कर सकता है? गवर्नर. रिजाइन किसको करेंगे? कंडीशन ऑफ ऑफिस ये हो, वो सेम ही है. ऑल इंडिया सर्विसेज के आर्टिकल सेम है. ये सब स्टेट लेवल पे भी यूनियन पे सेम है. आर्टिकल्स एक ही होते हैं. और इसमें क्या आएगा, जो ये मेंबर्स होंगे ना, उनकी कितनी है टर्म? 6 ईयर्स. और 62 ईयर्स मैक्सिमम है. ये फर्क आ जाएगा. ठीक है. तो आप चले जाओ, तो देख लेना उनसे कुछ ऐसा तो है. चले जाओ बैंक को बोल देना इसमें कुछ है नहीं, वो उनसे देख लेना बस. अपॉइंटमेंट रिमूवल बस याद. ठीक है.
चलो नेक्स्ट करो। मतलब बहुत शांत ऐसे ना, बस यही याद है। नॉन सेचुरेटरी मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बने, एक्ट के हिसाब से। सेचुरेटरी होता है या एक्ट के हिसाब से बनते हैं, पर ये पहले से कॉन्स्टिट्यूशन है। हो गया ना? नॉन नॉन सेचुरेटरी ऑफिस ऑटो बॉडी सेचुरेटरी मतलब जो एक्ट से बना, जैसे हम बोले जैसे एग्जाम्पल के कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो एक्ट है जो 2013 में आया, ऐसा है। दैट इज नॉट, वो पहले से कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। जो डिफाइन है कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, सेचुरेटरी बॉडी, नॉन सेचुरेटरी, ऐसा वो कोई नहीं अभी मत लिखो। हाँ हाँ ये कहाँ पे किया था हमने? ये क्या होता है? यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव किए थे ना, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम। ठीक है, क्या हुआ? अभी देख लो, इसका आर्टिकल आएगा 76। डायरेक्टली आर्टिकल पूछते हैं इम्पोर्टेंट, डायरेक्ट आर्टिकल आएगा। फिर आपका क्वेश्चन आता है हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ये वो भी कौन है? अटॉर्नी जनरल। ये भी कौन है? वो ऐसे पूछेगा हु इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, AGI शॉर्ट में। आर्टिकल भी डायरेक्ट पूछेगा, डिफाइन द आर्टिकल ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 76 AGI, उसी में सब कुछ। इसको अपॉइंट कौन करता है? गैस कर सकते हैं? लिखने का गैस सही है, गुड गैस। ठीक है, प्रेसिडेंट करता है। अब हम बोलेंगे कौन शख्स बन सकता है, प्रेसिडेंट का अपॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, चेयर अभी उसमें हमने देखा टेन्योर कितना होता है, क्या होता है, लाइक चेयरमैन, UPSC। अब इसकी जो अपॉइंटमेंट है, कौन क्वालिफिकेशन बोल सकते हो? सेम लाइक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जो इंसान जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बन सकता है वो AGI बन सकता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, रिमूव सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकता है, कोई कंडीशन नहीं है। मतलब उसको लगेगा तो कर देगा। हाँ,
लिख लो प्रेसिडेंट, बता दो मैं, ये लिख लो मैं। हाँ जी, हाँ रुको तो बता दो। अब देखो अटॉर्नी जनरल हुआ कौन, एक हिसाब से आप बोल सकते हैं गवर्नमेंट का वकील, लॉयर, ठीक है। तो इसकी ड्यूटीज़ क्या होगी, सबसे पहले एडवाइस वगैरह करेगा गवर्नमेंट को रिगार्डिंग लॉज होते हैं जो, कंसर्न करेंगे गवर्नमेंट इससे, क्योंकि उन्हीं का एक आदमी है, ठीक है। सेकेंडली ये उनको रिप्रेजेंट करेगा, अगर आपका केस चल रहा है गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी कोर्ट में तो उनको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये इसकी ड्यूटीज़ होगी रिगार्डिंग गवर्नमेंट, इसका काम ही वो है उनकी जगह पे अदालत में जाना, उनके लिए लड़ना, उनको लीगल मैटर्स पे क्या करते हैं एडवाइस देना, वो सब मैटर करता है, ठीक है। इसका उसी से रिलेटेड जितने भी आगे हुए हो क्या पीएम गवर्नमेंट है ना, पीएम ने बोलते गवर्नमेंट बोलते, पीएम गवर्नमेंट का एक हिस्सा है, उसकी काउंसिल का एक हिस्सा है। इसमें ऑन एडवाइस ऑफ पीएम, यार एक्चुअली क्या होता है ना, लिखने के लिए पीएम लिखते हैं, पर पीएम मतलब सरकार, क्योंकि पीएम कौन है, जो मेजॉरिटी जिसको सीट्स हैं पार्टी को, उसका लीडर है, तो अपने पार्टी के बिहाफ पे सब कुछ कर रहा है वो, पीएम नहीं बोलते हैं वो। तो जब से अभी रिसेंट टाइम में कुछ बदलाव हुआ है तो सब पीएम करते हैं, पार्टी करती है वो, एक इंसान नहीं करता, पूरी पार्टी का रोल है। अब ये पीएम की एडवाइस पे क्या आ जाएगा, पीएम में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी तो आ गया ना, पीएम किस में आता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में भी आता है, तो वो सब डिस्कस करके एडवाइस करते हैं किसको, प्रेसिडेंट को, कि आप इसको अपॉइंट कर दो, वो कर देते हैं, खास करके सरकार के आदमी होते हैं, ठीक है। आमतौर पे ये वो इंसान होता है जो लॉयर बन सकता है सुप्रीम कोर्ट में, एक्चुअल में ये लॉयर ही है, पर इसकी क्वालिफिकेशन क्या, अगर अटॉर्नी जनरल बनना तो इसको सुप्रीम कोर्ट का लॉयर बनने वाली एलिजिबिलिटी होनी चाहिए इसके अंदर, ठीक है। दैट इज क्वालिफिकेशन वही क्या होती है, 5 साल जज इन हाई कोर्ट और 10 साल एडवोकेट इन हाई कोर्ट, ये होती है सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की एलिजिबिलिटी, तो उसकी यही होनी चाहिए। सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है, कहने का मतलब सरकार का खुद का एक वकील है तो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है, इससे पहला शुरू होगा लॉ ऑफिसर, ठीक है जी। आर्टिकल 76 होता है, तो याद रखना यही आएंगे। उसके बाद क्या होता है, ड्यूटीज़ देख लेना, क्या करेगा गवर्नमेंट को एडवाइस करेगा, उनके बिहाफ पे कोर्ट्स में जाएगा, वो सब आ गया ड्यूटीज़। उसके बाद क्या होता है, प्रिविलेज हो गए इसके, लाइक फंक्शंस बोल लो दूसरे, प्रिविलेज बोल लो फंक्शन। इसमें क्या होता है, सुनने वाला पहला, ये पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में जाता है, ऐसा नहीं कि लॉयर है तो बाहर ही बैठा रहेगा, जब पार्लियामेंट के सेशंस होंगे उसमें प्रेजेंट रहते हैं, फर्स्ट याद रखना, यहीं से क्वेश्चन आता है। सेकंड, इसको सारे जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं लाइक मिनिस्टर्स होते हैं, जो उनको प्रिविलेज अलाउंसेस मिलते हैं वो इसको मिलते हैं, तो एज ए मेंबर ही बिहाव करता है। थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट, ये गवर्नमेंट का सर्वेंट नहीं, अपनी प्रैक्टिस भी कर सकता है अलग, ये क्वेश्चन आता है, खुद की प्रैक्टिस भी कर सकता है अलग, ठीक है। ये 3-4 पॉइंट आता है। नॉट ए सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। अलाउंसेस किसके मिलते हैं, सेम लाइक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, प्रोसीडिंग में लाइक क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट की सेशंस में अवेलेबल रहेगा, वोट भी कर सकता है। और चौथा, अपनी प्रैक्टिस कर सकता है, ये याद रखना, इनसे क्वेश्चन आता है। ये लिख लिया, ये लिख लो पहले आप। ठीक है, आई समझ यार, जितने भी रिक्रूटमेंट प्रेसिडेंट करता है ना, ऑन एडवाइस ऑफ पीएम, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है अटॉर्नी जनरल, वो तो हर किसी को करता है ना, एडवाइस पीएम ही करता है। अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल, जितने भी गवर्नर, वो भी तो एडवाइस ही करता है ना पीएम। और एक और चीज़ है, इसका टेन्योर फिक्स नहीं होता। यार एक्चुअली क्या, नॉट फिक्स टेन्योर कब बोलते हैं हम, जब आपका निकालने के लिए कोई प्रोसीडिंग नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट के जज को निकालना है, स्पेशल मेजॉरिटी, इलेक्शन कमीशन वाले को भी सेम लाइक, तो इसको कुछ नहीं है, प्रेसिडेंट को लगे जहाँ कहने का मतलब सरकार बोले ऑन बिहाफ ऑफ जो एडवाइस कर रहे हैं, अगर ये बोलेंगे इसको कुछ कर, पर नाम सब प्रेसिडेंट का चलता है।
फिर आप याद रखना ऑन एडवाइस ऑफ पीएम। और किसकी टेन्योर फिक्स नहीं होती, गवर्नर की। वो भी कैसे होगा, एडवाइस ऑफ पीएम प्रेसिडेंट रखते हैं, टेन्योर फिक्स नहीं होती। सेम लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सा क्लियर करके चलो। बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी तो और आएंगे। ड्यूटीज़ वही जो बताई, एडवाइस द गवर्नमेंट रिगार्डिंग लीगल मैटर्स एंड विल बी फंक्शन अलग है, ड्यूटीज़ लिखना। इसमें राइट्स लिख लो, फंक्शन लिख लो, राइट्स एंड लिमिटेशंस। जैसा लिखवाता पहले ड्यूटीज़ लिख लो। विल एडवाइस, ठीक है, द गवर्नमेंट विद रिगार्ड टू लीगल मैटर्स, ठीक है, एंड विल बी प्रेजेंट इन कोर्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। बस ये लिख लो 2 पॉइंट ड्यूटीज़ में। हाँ ठीक है, समझ गए। क्या हो गया, मैं बता दूँ, लिख लो। विल एडवाइस, विल एडवाइस, उसने खुद ही नहीं लिखा है, लिखा ही नहीं उसने तो वैसे क्यों। अच्छा, विल एडवाइस लिख लो, विल एडवाइस, अरे विल नहीं मतलब विल एडवाइस टू द गवर्नमेंट रिगार्डिंग लीगल मैटर्स, विल एडवाइस टू द गवर्नमेंट रिगार्डिंग लीगल मैटर्स। विल एडवाइस, मैं 3 बार तो बोलता हूँ, विल एडवाइस रिगार्डिंग लीगल मैटर्स टू द गवर्नमेंट, विल एडवाइस गवर्नमेंट रिगार्डिंग लीगल मैटर्स, विल एडवाइस, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, ना तो लिख लो यार। पता है क्या होता है, प्रॉब्लम क्या है, मैं समझाता हूँ, मतलब गुस्से वाली नहीं, ऐसे नॉर्मल बता रहा हूँ। जब कोई 4 बार बोलता है ना, नहीं जब मैं नॉर्मल बता रहा हूँ, मेरी भी प्रॉब्लम है, उसको ध्यान से सुनो। आप सुनते नहीं हो। ये मैंने स्टेटमेंट 8 बार बोली कम से कम जब से खड़ा हुआ। नहीं आप समझे नहीं मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। उसको अपनी भाषा में समझो, लिखवा इंग्लिश में बाद में भी देंगे, वो ज़रूरी है। वो अपनी भाषा में नहीं समझते, आपका फोकस क्या होता है, इंग्लिश में लिख लें, मतलब लिख लें फटाफट, ऐसा नहीं करना, पहले सुनो। क्योंकि मैंने 8 बार बोला, 3 बार में तो आता है। क्या करेगा, एडवाइस करते किसको, सरकार को, लीगल मैटर्स में। वो पहले समझो फिर इंग्लिश में लिख पाओगे। आप वो भी नहीं समझते, आपको लिखना इंग्लिश में है, थोड़ा ये है, समझा रहा हूँ। हाँ ये मतलब गलती मत किया, नहीं सही है, साथ में लिखो बट समझ लो कि सर बोला क्या, मतलब ऐसा है। आप क्या करते हो फिर, इंग्लिश कैसे आएगी जब हिंदी में नहीं समझ आता। ये दूसरा लिखो, विल 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 लिख लो, विल, ठीक है, विल बी प्रेजेंट, ठीक है, इन एनी कोर्स, विल बी प्रेजेंट इन एनी कोर्स, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ, विल बी प्रेजेंट इन एनी कोर्स ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। ब्रैकेट में लिख लो अपने हिसाब से, जब सरकार के खिलाफ केस हो उसकी जगह ये जाता है, समझने के लिए हिंदी में लिख लो, समझ आ गई तो ठीक है, लिख सकते हो। अभी इसका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है, अटॉर्नी जनरल का क्वेश्चन आता है, यूपीएससी ने बहुत बार पूछा है, इसमें से कुछ भी पूछ सकते हो। स्टेटमेंट नहीं, फंक्शन ड्यूटीज़ तो वो हो गई ना जो कर रहा है, रिवाइज कर रहे हैं वो, मतलब राइट्स क्या हो गए, क्या क्या कर सकता है, ड्यूटीज मतलब क्या करता है और क्या कर सकता है। अभी जैसे मैंने बताया राइट्स और लिमिटेशन क्या आएगा, पहला आएगा इसमें राइट्स एंड लिमिटेशन।
प्रेजेंट रहेगा प्रोसीडिंग में पार्लियामेंट की, वोट नहीं करेगा। पहला ये। हाँ। ठीक है, ये याद रखना। लाइक मिनिस्टर्स भी लिख सकते हैं, सैलरीज अलाउंसेस सेम लाइक मिनिस्टर, जब मेंबर की बात है। ठीक है, सर्वेंट जी ये याद रखना गवर्नमेंट का, ये क्वेश्चन देगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ इसमें कितनी बार। उसमें आगे इसी में यही ऐसे याद रखना है, यही रहता है ऑप्शन, ये याद रखना। फर्स्ट मेंबर की तरह वो प्रेजेंट रहेगा पार्लियामेंट में, जब भी सेशन या प्रोसीडिंग चलेगी, वोट नहीं करेगा, मेंबर्स वोट करते हैं। इसको भी वही सेम एज अलाउंसेज या सैलरीज मिलती हैं जो मेंबर यानी कि मिनिस्टर्स को मिलती हैं। और ये क्या गवर्नमेंट का सर्वेंट नहीं है, अपनी लीगल प्रैक्टिस भी कर सकता है, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट ए सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट कैन डू लीगल प्रैक्टिस। अगर सर्वेंट होता फिर प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकता है। अगर आपको कोई भी रिलेटिव है ना गवर्नमेंट फील्ड में, समझो मेरे डैड थे, तो कोई बिजनेस नहीं कर सकते अपने नाम पे, अलाउड नहीं होता। उनसे फैमिली के नाम पे कर सकते हो, वाइफ के साथ बच्चों के, पर खुद नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ें अलाउड नहीं होती, आपने एक्स्ट्रा कुछ कर। सो दिस इज लाइक दिस। ठीक, फिर लास्ट है ब्रीफ या किसी को एडवाइस नहीं दे सकते गवर्नमेंट के लिए, अलाउड ही नहीं है। ये क्या हो गया, राइट्स एंड लिमिटेशन। तो आज अपने 10-5 से हो गए। ठीक है, हो गया। ये लास्ट तक खत्म है इसका, लास्ट में बजे इसका खत्म। समझा समझा। क्या हुआ? अच्छा भूल गए थे क्या? भूल गए थे? भूल गए थे क्या? वो इसके लिए होता है आप ना बोल सको कि मेरा नहीं हो, जब आपको हो गया फिर अब लिखो एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, सेम फंक्शन है।
ये राइट्स और लिमिटेशन सेम है. एडवोकेट जनरल ऑफ ये कहाँ पे पढ़ा हुआ है? स्टेट एग्जीक्यूटिव. स्टेट एग्जीक्यूटिव. ये क्या हुआ? IAS लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट. इसमें बस ये स्टेट का लॉ ऑफिसर आ गया. इसको कौन अपॉइंट करता है? स्टेट लेवल पे. और निकाल कौन सकता है? हाँ, 2 मिनट सेम है. और कौन शख्स बन सकता है? क्वालिफिकेशन पर्सन एलिजिबल फॉर बीइंग हाई कोर्ट जज. हाई कोर्ट ठीक है. हाई कोर्ट का जज. इसमें क्या था? 10 साल जब जुडिशियल ऑफिस में हो, जब 10 साल जज हो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे. ये लिखना हो 5 साल वाला हटा था. गलत है. 5 साल वाला नहीं. एक ही पॉइंट गलत है, बाकी सही है. एडवोकेट सही है. एडवोकेट सही है. याद आ रहा. वो एडवोकेट है, जज नहीं हो. ये सही है. जहाँ 10 साल से एडवोकेट हो, फिर 10 साल से जुडिशियल हो. ये जज नहीं है. जहाँ वो 10 साल से एडवोकेट हो, जब 10 साल से जुडिशियल ऑफिस में हो, लाइक कुछ भी पेपर वर्क करता हो, तो वो हाई कोर्ट का जज बन सकता है. वो आपने सही लिखा. 10 years एडवोकेट, 10 years इन जुडिशियल ऑफिस. ये हटा. ये नहीं. तब वो हाई कोर्ट का जज बन सकता है. कौन होता है? पहला 10 साल एडवोकेट हो, ठीक है, एट डिस्ट्रिक्ट लेवल. ऐसा याद कर सकते हैं. डिस्ट्रिक्ट लेवल. एक क्या होता है? 10 साल से जुडिशियल ऑफिस में. ये बस का. एक क्या होता है? सिटीजन ऑफ इंडिया. वो तो हर जगह है. ये आगे क्वालिफिकेशन. फिर क्या है? जो टर्म है फिक्स्ड नहीं है, नॉट फिक्स्ड. और गवर्नर क्या कभी भी निकाल सकता है. फिक्स नहीं है. बस ये सब लिखना. और इसका जो आर्टिकल है वो तो लिखना सबसे इम्पोर्टेंट. ये भी पूछते हैं आपको. 165. इसमें कोई प्रोसीजर ही नहीं है निकालने का. अच्छा, नॉट फिक्स है. फिक्स है. ठीक है. नॉट फिक्स है. सेम लाइक अटॉर्नी है. सब कुछ वही लिखना है.
प्रेसिडेंट कैन रिमूव प्रेसिडेंट प्लेजर, ऐसा लिखते हैं, ठीक है, याद रखना। प्लेजर, प्लेजर का मतलब था अपनी मर्जी से। तो जिसके लिए कोई रिमूवल प्रोसेस नहीं होता वहाँ पे आपको एक ऑप्शन दे सकता है बाय प्रेसिडेंट प्लेजर। अब इसमें क्या लिखेगा, गवर्नर कैन रिमूव एडवोकेट जनरल और, या लिखेगा ऑन गवर्नर प्लेजर, मतलब अपने हिसाब से, एक वर्ड आता है प्लेजर, मतलब अपने हिसाब से निकाल सकते। जिसका प्रोसेस आ गया, जैसे प्रेसिडेंट वो सब देगा, उसमें प्लेजर नहीं आता, वो फिर एक प्रोसेस है, स्पेशल मेजोरिटी, ये सब प्रोसेस इनमें सब में नहीं है, तो दैट मीन प्रेसिडेंट कैन रिमूव बाय प्लेजर, ठीक है। और जब गवर्नर कैन रिमूव, ऐसा आपको दे सकता है, ऐसा वो लिखेगा नहीं कैन बी रिमूव ऑन दिस एंड दैट, जस्ट बाय गवर्नमेंट लाइक गवर्नर प्लेजर या फिर ऐसा प्रेसिडेंट, ये वर्ड देता है। ये हो गया अपना एडवोकेट जनरल। Comptroller and Auditor General of India, CAG। अगर आप कोई फर्दर एग्जाम में जाओगे ना, कौन कौन से अभी देख लेना, जब भी रिक्रूटमेंट होगा, समझो अभी चिंती हो जाए तो देख लेना कौन कौन। ठीक है, इनका आर्टिकल आता है आर्टिकल 148, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, हेड ऑफ ऑडिट एंड ऑडिट डिपार्टमेंट, ठीक है। कहने का मतलब जो एडवोकेट जनरल था, जो अटॉर्नी जनरल, वो लॉ ऑफिसर होता है। जो कंट्रोलर जनरल क्या होता है, ये ऑडिट देखता है, ठीक है। एक तो हम बिठाते हैं फाइनेंस कमीशन, जो सरकार के काम क्या कैसा, ये देखेगा कि एक्चुअल में पैसा कैसा, वो एक रिपोर्ट बनाता है, किसको देता है कि सरकार ने एक्चुअल में पैसा कहाँ लगाया, कैसा लगाया, अपने लेवल पे एक रिपोर्ट बनाता है। ये एक होता है बाय आर्टिकल 148, ये ऑडिट का काम करता है। जैसे सीए होता है ना, ऑडिट करता है, वैसे ही ऑडिट का काम करता है। ये सरकार के लिए ऑडिट नहीं करता, सरकार ने एक साल में कहाँ का पैसा खर्च किया, एक रिपोर्ट बनाने के लिए ऑडिट करता है, फिर उसको प्रेसिडेंट को देता है, फिर प्रेसिडेंट पार्लियामेंट भेजता है। एक पार्लियामेंट की कमेटी होती है, जो मैंने उस दिन बनाई, पार्लियामेंट अकाउंट कमेटी, उसमें ऑपोजिशन लीडर्स होते हैं तो सरकार के, फिर वो देखते हैं, जो ऑपोजिशन में ज़रूरी है ना, सरकार का हम बोले हाँ ठीक है चलो, ऑपोजिशन ऑब्जेक्ट करेगा, अरे इतना पैसा इधर क्यों, ऐसा वो स्टडी करते हैं पूरी कमेटी, ठीक है, ऐसा होता है, वो देखते हैं हम लोग। तो ये क्या होता है, हेड होता है ऑडिट, बस इतना याद रखो, सीए टाइप ऑडिट करता है सरकार का, तो उसने कहाँ का पैसा खर्च किया वो देखता है। कहने का मतलब क्या कर रहा है, सेफ गार्ड कर रहा है पब्लिक पर्स को, ठीक है, पीपल पर्स, पब्लिक पर्स, जो भी लेना। अब कहने का मतलब जो हम टैक्स पे करते हैं, सरकार उसी को यूज़ कर रही है, तो इनडायरेक्टली उसी चीज़ को समझा रहा है सही है कि नहीं, रिपोर्ट जहाँ तक जा रही है कि एक्चुअल में सरकार सही यूज़ कर रही है आपका, तो ये सेफ गार्ड कर रहा है आपके पर्स की, जो आप टैक्स के रूप में पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को, कि सही रूप में काम कर रही है सरकार, क्योंकि एक प्रोसीजर है जिसमें पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास रिपोर्ट जाता है, अभी करते हैं उससे। आर्टिकल 148 ये हो गया, हेड एंड ऑडिट ऑफ, ठीक है,
इनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। और रिमूव कैसे कर सकते हैं? फिक्स्ड टेन्योर है। रिमूव कैसे करेंगे? सेम लाइक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, स्पेशल मेजोरिटी। समझ गए ना? बाय स्पेशल मेजोरिटी, ये याद रखना, लिख लो। और इसमें क्या आएगा? इसके अंदर क्या, जो इंसान बन रहा है 6 ईयर टेन्योर होती है और मैक्सिमम में 65। ये मैक्सिमम एज है 65। बस ये इम्पोर्टेंट आप याद रखना। बात क्या है, एक ना चीज आती है कि कब कॉलर होता है ना, इसका मतलब ये होता है कि वो रोल प्ले करते हैं इसमें जब इशू भी होगी मनी। और ऐसा नहीं है, हमारे देश में सिर्फ ऑडिट में काम करता है। इसका मतलब होता है जब इशू होगी मनी तब भी प्रेजेंट रहेगा, तब भी ऑडिट करता है, लाइक कितना पैसा आ रहा है कैसे। जब यूज़ हो गया तब भी करता है, बट इन केस ऑफ ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आधा एग्जाम्पल। ये जब इशू होती है मनी, इसमें कोई रोल नहीं है इसका, है ना, बट लाइक राइट एंड लिमिटेशन देखना। जब मनी इशू होगी इसका कोई रोल नहीं है। जब मनी यूज़ हो गई उसके बाद रोल है, ऑडिट का ही रोल होता है सिर्फ इंडिया में, सेम लाइक ब्रिटेन। ठीक है, बाकी जगह पे वो कहीं ना कहीं जो बाकी फर्दर कंट्रीज है वहाँ पे क्या होता है, वो कैप्टोलर मतलब जब मनी इशू होगी तब भी रोल प्ले करता है, तब भी वो देखता है उसी टाइम पे कितना क्या क्या। बट हमारे जो इंडिया में सेम लाइक ब्रिटेन, जो ब्रिटिशर्स बोल सकते हैं, वो बाद में भी देखता है मनी, जब खर्चा हो जाता है 1 साल का उसके बाद सिर्फ ऑडिट करता है हमारे इंडिया के केस में। ठीक है, तो याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ ऑडिट करता है। ये लिख लो एक चीज़, बाकी तो कुछ है नहीं, वही है कि हाँ वो सेफ गार्ड करता है, टैक्स मनी ये सब है, बाकी नहीं है। इसका आप ये लिख लो, ऐसे लिख लो, लिख लिया ठीक है, चलो ये डो नॉट हैव कंट्रोल इन इशुएंस ऑफ मनी, तो कंट्रोल जस्ट हैव ऑडिट कंट्रोल। ऑडिट कंट्रोल समझने के लिए देसी भाषा में पहले पैसा निकल रहा है उस टाइम पे कुछ नहीं कर सकते, बाद में जब खर्चा हो जाएगा तब कर सकते हैं। समझने के लिए रोल ऑफ ऑडिटर जनरल प्ले करता है, कब ऑर्डर नहीं, जो इंडिया में सारे
समझिए ना, कंट्रोलर मतलब जो पैसा जब इशू हो रहा है तब भी देखेगा, उस टाइम पे ऑडिट करता है। बट हमारे इंडिया में सब बाद में करते हैं जब खर्चा होता है। बस ये आता है। आइए आइए प्लीज़। ठीक है। इसमें क्या है ना, रिपोर्ट है ना, एवरी फाइनेंशियल ईयर में रिपोर्ट को ऑडिट करता है 1 साल बाद। उसके बाद क्या करेगा, रिपोर्ट को देता है प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट किसको देते हैं, पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट किसको देती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी। मैंने आपको बोला था पार्लियामेंट्री कमेटीज देख लेना, ठीक है। स्टैंडिंग कमेटी होती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी। और ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि इसमें ऑपोजिशन लीडर होता है, ताकि गवर्नमेंट के खर्चे को प्रॉपरली स्टडी किया जाए, उस रिपोर्ट को कि सही किया कि नहीं किया, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन डालने के लिए, ऐसा ना मनमानी कर रही हो, डिक्टेटर बन जाए सबका। तो इसके लिए पब्लिक अकाउंट कमेटी पार्लियामेंट बनाती है, पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, ठीक है। ये याद रखना। क्या हो आ गया समझ। फिर आता है अपना फाइनेंस कमीशन। इसका थोड़ा सा ये ज़्यादा सोचना, 280 आर्टिकल के थ्रू फाइनेंस कमीशन इस्टेब्लिश किया जाता है। कौन करता है, प्रेसिडेंट। कितने साल में बनाया जाता है, 5 ईयर्स। प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है, इस्टेब्लिश कर रहा है हर 5 साल, इसको फाइनेंस कमीशन। ये क्या देखता है, ठीक है, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ऐसे का मतलब अभी समझ लो इसमें क्या आता है, 5 साल में बैठ रहा है, ठीक है, सरकार के ख़त्म हो गए समझो, ठीक है।
उसमें ये क्या चेक कर रहा है, जो अगले आने वाली सरकार को कहाँ तक क्या करना चाहिए, वो चीज़ें आती हैं। सबसे पहले जो यूनियन है, ठीक है, यूनियन है अपने सेंट्रल लेवल की सरकार, ये स्टेट्स को कितना पैसा दे रही है, जब दिया गया पिछले 5 साल में, क्या नहीं आने वाली 5 साल मतलब नई सरकार के पहले बैठेगा लास्ट में, क्या आने वाले टाइम में इसको बढ़ाना चाहिए, क्या स्टेट पूरा यूटिलाइज कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या यूनियन प्रॉपर पैसा दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक है, वो सब नोट करते हैं। दूसरा, जो लोकल बॉडीज होती है ना, एक तो स्टेट फाइनेंस कमीशन भी होता है जो हमने देखा, जो गवर्नर अपॉइंट करता है, और ये क्या देखते हैं, ये अपना फाइनेंस कमीशन है, ये क्या देख रहा है, लोकल बॉडीज़ को जो स्टेट लेवल है, क्या पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ को प्रॉपर पैसा दे रही है, ठीक है, क्या बढ़ना चाहिए, क्या ज़रूरत है कि आप बढ़ा देना चाहिए सरकार को, या स्टेट लेवल की, या अपनी यूनियन की, ये सब देखते हैं। इसमें अभी तक लाइक 10% पैसा दिया जाता है, कहीं भी मान लो 42% तक दिया है, ऐसा एफर्ट है, मतलब फाइनेंस कमीशन आता है, फिर बोलते हैं अगर आप 2 रुपये दे रहे थे और 4 होने चाहिए क्योंकि महंगाई हो गई है, या इस फील्ड में डेवलपमेंट होनी चाहिए, इसलिए किसी भी लेवल पे आप बढ़ाओ, तो 10 to 42% तक इतना इंक्रीज़ हो गया है इसके बैठते बैठते अभी तक पैसा इतना देना पड़ रहा है सरकार, बस कि वही कि जो पैसा है वो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए लोकल बॉडीज़ तक और यूनियन से स्टेट तक, ये इसका काम है, किसका, फाइनेंस कमीशन, बस। लेकिन इसका बस इतना ही याद रखना, और कुछ नहीं इसमें। अब इसमें रह गए 2, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एंड नेशनल कमीशन फॉर SC/ST, ये हो गया आपका क्या, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ऐसे एक और लेक्चर में क्या हो जाएगी, सॉरी ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो गए, सॉरी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगी, तो एक अलग हो गया, पार्लियामेंट्री कमिटीज कर लेंगे। नहीं आया, मतलब मैं क्या हो गया समझ में आया, भेजा वाला आया नहीं, मुझे लगा आर्टिकल में नहीं ओके, मैं तो कुछ भूल ही जाता कुछ।
पहले क्या था, आर्टिकल याद अभी लिखना में 38 था, ठीक है। जस्ट आर्टिकल 338 सेज देयर कि नेशनल कमीशन ऑफ दिस और दैट होना चाहिए। इसके अंदर क्या है, स्पेशल ऑफिसर बैठेगा हर स्टेट में जो उनके रिलेटेड इशू देगा। कोई ट्राइबल रिलेटेड इशू हो गया तो शेड्यूल कास्ट, इतना काम था, ठीक है, इनका जो पहले था। अभी इन्होंने 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 लिख लो, पहले ये लिख लो। पहले क्या था, ये था, फिर आया 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ब्लैक आउट हो जाता है कई बार, ठीक है। इसके तहत क्या हुआ, 338A फॉर शेड्यूल कास्ट, 338A फॉर शेड्यूल ट्राइब बना दिया, सेपरेट हो गया, ठीक है। इसका छोटा सा ये इतना काम करता है और मतलब, ठीक है। इसके अंदर क्या है वो भी बता दूँगा। एक स्पेशल ऑफिसर बैठेगा, ये क्या होगा, ऐसे कमिश्नर होगा, ठीक है। क्या करेगा, कंप्लेंट देखेगा उनको एक स्टेट लेवल, ठीक है। ये मतलब इसके तहत क्या है, स्पेशल ऑफिसर होगा, काइंड ऑफ डिपार्टमेंट बोल सकते हैं, जो आपकी क्या कंप्लेंट्स करेगा, देखे वो मैं बताता हूँ क्या करता है। पहले 38 ही था दोनों के लिए, अब 38 और 338A हो गया, 338 और 338A हो गया। इसके अंदर क्या है, स्पेशल ऑफिसर एक कमीशन बैठेगा, जो इसका काम क्या होता है ऐसे समझा देता हूँ। ये क्या करते हैं, ये काइंड ऑफ सिविल कोर्ट की तरह बिहेव करते हैं। जैसे इनके पास केस है, तो हम लोग इफ आई एम ट्राइबल और शेड्यूल कास्ट, ठीक है, मैं गया, मैंने इनको बोला मेरे साथ ऐसा ऐसा है, ये उसको मैटर को देखेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे जैसे पुलिस होती है, ठीक है, फिर उसको प्रूव करेंगे, फिर एज ए कोर्ट भी करते हैं। फिर जैसे आपके खिलाफ अगेंस्ट है, मतलब मैं गया था तो आप आपके खिलाफ है, आपको समन भी बुलाएंगे सेम लाइक कोर्ट, फिर आप आओगे, फिर सब कुछ मैटर हुआ, अगर आपको अगेंस्ट सेम लाइक कोर्ट पनिशमेंट भी देंगे, तो एज ए सिविल कोर्ट की बिहेव करते हैं। कौन, ये जो कमीशन है ना, ये कोर्ट की तरह है। ये ऐसा नहीं कि हाँ कंप्लेन आ गई खत्म, कंप्लेन आएगी उसको इन्वेस्टिगेट करना, इंक्वायरी करना पड़ेगी और लास्ट में पनिशमेंट देना उनका काम है। और ये विडिक्ट मानी जाती है, ऐसा नहीं कि वो बंदा बोल रहा है नहीं। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट में पढ़ा ना, स्पेशल लीव होती है, कोई लीव होती है, इसमें से भी जा सकता है परमिशन लेके कि मेरे साथ ऐसा हुआ जब मेरे खिलाफ अगेंस्ट आया, ठीक है। और जो इनकी बॉडी होती है ना, बॉडी वाला अथॉरिटी, उसमें होता है एक चेयरपर्सन, दो होते हैं वाइस चेयरपर्सन और 3 होते हैं अदर मेंबर्स। ये होता है नेशनल कमीशन फॉर एसटी या एससी हो, ये लोग बैठते हैं। ये वो क्या होते हैं, स्पेशल ऑफिसर जो अपॉइंट हुए इसके अंदर। फिर ये लोग क्या करते हैं, अगर कोई केस आया अगेंस्ट ट्राइबल या कास्ट, फिर उसको इंक्वायरी सब कुछ करके उसकी पनिशमेंट सुनाएंगे। फिर उस इंसान को बुलाते नहीं हैं, समझ देंगे कि आप आओ, आपके खिलाफ केस चलेगा,
तो क्या बिहेव करते हैं एज ए सिविल कोड, याद रखना। हो गया, एक और आएगा इसमें, फिर चलो इनको अपॉइंट कौन कर रहा है? यस, रिमूव भी कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट। दिख रहा है? हाँ, तो लिखो। स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। हो गया ना ये? क्लास रखना हो गया कॉन्सेंट्रेशन पर। हाँ, ये दूसरा टॉपिक है। ये आपका ये भी एक बॉडी है, ठीक? ये भी सेम क्या करती है? मैं समझाता हूँ, कर लो पहले। नहीं, आपका नहीं, वैसे नहीं बोल रहा, लेकिन कर लो, लिख लो टॉपिक कर ले। ठीक है, अब क्या होता है ना इसमें, हमने ना फंडामेंटल राइट पढ़े 29 और 30। ये बोलता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाने देना चाहिए किसको? माइनॉरिटीज़ को। और ये बोलता है प्रोटेक्ट करने चाहिए उनके राइट्स को, है ना? ये क्या है? फंडामेंटल राइट। और इसमें हमने क्या पढ़ा था? माइनॉरिटीज़ कौन है? जो भाषा के हिसाब से, लिंग्विस्टिक और रिलीजन के हिसाब से, ठीक है? ये लोग ये होते हैं माइनॉरिटी, जो भाषा के हिसाब से कम भाषा बोलने वाले, या एक रिलीजन लाइक जैसे हम बोलते हैं जैनिज्म, वो वाले, ठीक है? वो क्या होते हैं?
क्या होता है? लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ बोलते हैं, ठीक है, वो होती है माइनॉरिटी। लिंग्विस्टिक इसमें यूज़ करता है, पर दोनों ही आती है, रिलीजन और लिंग्विस्टिक, जो फंडामेंटल राइट भी बोलते हैं। अब ये बोलते हैं जो ये लिंग्विस्टिक है ना, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि स्टेट पे डिपेंड करता है। हम समझ लें कि पंजाब है, वहाँ पे क्रिश्चियन है, तो पंजाब गवर्नमेंट का लाइक डिसीजन है कि अगर उनको माइनॉरिटी देना चाहिए कि नहीं, ठीक है। तो स्टेट पे डिपेंड करता है कि वो किसको बनाना चाह रही है, लेकिन लाइक कम्युनिटी को एज ए लिंग्विस्टिक बेस है, रिलीजन बेस है, माइनॉरिटी, वो उनकी मर्जी है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कह दिया, ठीक है। और इसमें ये क्या करते हैं 350 डी, ठीक है, 350 डी के अंदर आपके एक स्पेशल ऑफिसर, सेम लाइक नेशनल कमीशन है, एक ऑफिसर बैठेगा हर स्टेट में, ठीक है, या नेशनल लेवल पे भी, वो क्या करते हैं इंक्वायरी सब करेगा, एज ए सिविल कोर्ट डील करेगा, सेम लाइक नेशनल कमीशन। यही ठीक है। स्पेशल ऑफिसर मतलब वही कमीशन टाइप होगा जो बैठेगा, अगर कोई मिनॉरिटी आई जो इन दो के हिसाब से मिनॉरिटी है, उनकी कंप्लेंट देखेगा, फिर उनकी जजमेंट सब इंक्वायरी सब कुछ करेगा और जजमेंट भी देगा बस खत्म। सेम। हाँ जी, वो कल का करेंगे, कल ऐसे होगा अपना 2-3 लेक्चर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आएगा इसमें, कोई पहले पेज नहीं है, जगह नहीं है पहले, तो एक काम कर ना 2 पेज चिपका लेना, ऐसी कमीशन है 2, लोकपाल लोकायुक्त, हाँ हो जाएगा, ऐसे 3-4 और बचे होंगे, एक लेक्चर में वो होगा और एक में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होंगे, बाकी हो गया और कौन सा बचा, बाकी 1-2 कोई डाउट हुआ तो 3 लेक्चर लेंगे, इसमें खत्म हो जाएगा, आप पढ़ेगा। फिर देखते हैं सेकंड बैठा तो सोशल समझने को मिलेगा। दिन में तो आपका एक ही लेक्चर होता है ना, एक दिन से तो कोई बात नहीं, संडे को चलना पड़ेगा। अब इसमें ना बैठे यहाँ पे सारे दिन, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, मंडे रेस्ट कर लीजिए, ट्यूजडे भी मत बैठना। इसमें टेंशन मतलब आपका हो गया, बस इसको रिवाइज करो। अब जो बचा है ना वो 2% है, 2-3 टॉपिक बचे, वो उस पर मत रखो, आपका हो गया है, यही समझो आप हो चुका है। लोकपाल लोकयुक्त वो सब बचा है, वो 2-3 लेक्चर का काम है, तो उसको ये मत सोचो कि हुई नहीं है, हो गया है, वही लेके चलो, सब कंप्लीट है। और मुझे लिखने में क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन हो गया, ठीक है, समन बुलाना, पनिशमेंट देना, सब करता है ऐसे सिविल में। तो इसमें आपको आर्टिकल पूछ सकते हैं 350 डी, या वो पूछ सकते हैं कि डी सिविल कोर्ट और नॉट, फिर वो पूछ सकते हैं मैटर रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन करता है, सब कुछ आ गया जो आपको समझ आ गया ना।